लोग हमारे ब्लॉग को और हमें मिस करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बतें कि एक वीक इतनी धुंध रही है कि कुछ भी नज़र नहीं आता था, ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती थी। 7:15 बजे अल्हम्दुलिल्लाह सूरज तलू हो गया। नहर एलबीडीसी के ऊपर खड़े हैं और भाईजान हमें सम्मी ताज़ा फ्रेश कटे हुए ट्रैक्टर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भाई के बेटे हैं, तो मैंने इनको पूछा है कि बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो क्लास कौन सी में पढ़ते हैं इनको ये पता नहीं है। तांतलियाँ वाला जो थाना है उसमें सिटी थाने में बंदों को 3 बंदों को हवालात के अंदर मार दिया गया। हवालात का जो हाथा था आपके अंदर सीढ़ी लगा के बंदे उतरे हैं, तीनों के पास क्लैशन कोपें थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। कुछ 2-4 दिन की मसरूफियत की वजह से व्लॉग नहीं बना सके, कुछ ज़ाती किस्म की मसरूफियत सी। काफ़ी दोस्तों के मुझे फ़ोन आए, मैसेज आए व्हाट्सएप पे कि आप व्लॉग नहीं आ रहा आपका। ज़ाहिर बात है, लोग दोस्त जो है मोहब्बत करने वाले हैं, उन दोस्तों की तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग हमारे व्लॉग को और हमें मिस करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बतें। और बाकी अभी चलते हैं, जगह पे जाना है। एक ट्रैक्टर हमने लिया है और ट्रैक्टर की आज पेमेंट करेंगे इंशाल्लाह, और उसको चेक भी करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसको लेके आएंगे। तो कुछ इस तरह की मसरूफियत चल रही थी कि चीज़ें चूज़ें इकट्ठी कर रहे थे। जी दोस्तों, मौसम माशाल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि 3-4 दिन तो इतनी शदीद, बल्कि एक वीक इतनी धुंध रही है कि कुछ भी नज़र नहीं आता था। सुबह सुबह और रात को ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती थी, और आज सुबह सवेरे ही 7:15 बजे अल्हम्दुलिल्लाह सूरज तलू हो गया। और माशाल्लाह आप देख रहे हैं मौसम बिल्कुल साफ़ है, और इस तरह मौसम हो तो क्या बात है। बहरहाल अल्लाह ताला चीज़ों को बेहतर जानता है। अभी जा रहे हैं बैंक के बाद निकलेंगे पत्तोकी के लिए, और फिर इंशाल्लाह वहाँ से ट्रैक्टर लेंगे और वापस घर आएंगे। दोस्तों, ये फरम भाई के साथ एक भाईजान बैठे हुए हैं, ज़रा कैमरा कमाए जी, इनको आज दुनिया देखेगी। ये इंटरनेशनल प्लेयर है कबड्डी के, कबड्डी बहुत अच्छी खेलते हैं, और रात को एक चीज़ दिखाते हैं, दिन को किसी और को दे देते हैं, ठीक है। तो ये भाईजान है मियाँ बाबर साहब, मेरे हम नाम है, बड़े प्यारे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अभी जा रहे हैं, बस एक तरफ लेके जा रहे हैं। और मेरे दाएं भाई आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत व्यू है। दोस्तों, नहर एलबीडीसी के ऊपर खड़े हैं और भाईजान हमें खिला रहे हैं मौसमी ताज़ा फ्रेश कटे हुए। तो धूप आज चौके निकली हुई है, धूप का मौसम हो और किन्नों और मौसमी ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। इधर अगर कैमरा मैन दिखाए, भाईजान नहर में पानी सूख चुका है, तो मैं और खुरम को कह रहा हूँ कि अगर इधर नहा लिया जाए थोड़ा सा पानी में, तो क्या ख्याल है खुरम? ना क्यों? गंदा पानी। गंदा है? गंदा नहीं है, वैसे रुका हुआ है। ये माशाल्लाह ट्रैक्टर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भाई के बेटे हैं, तो मैंने इनको पूछा है कि बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो स्कूल का क्या नाम है? पैरागॉन स्कूल है इनका पत्तोकी। तो क्लास कौन सी में पढ़ते हैं इनको ये पता नहीं है। तो बहरहाल बात करने का मेरा मकसद ये है कि पेरेंट्स जो है ना, ख़ासकर बच्चों के ऊपर लाजमी तवज्जो दिया करें। बच्चे आपका पूरा असासा है, बच्चे ही आपका कल मुस्तकबिल है, इन्होंने ही आपको संभालना है, तो इन पे पूरी तवज्जो दिया करें। अभी निकले हैं पत्तोकी से, ट्रैक्टर माशाल्लाह ले लिया है, चोरी महबूब साहब ने, भट्टी साहब ने लेके दिया जी ट्रैक्टर माशाल्लाह। तो कैसा ट्रैक्टर है जी भट्टी साहब? ठीक है, प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। तो अभी जा रहे हैं डेरे पे हल्ले, फिर इंशाल्लाह वहाँ से निकलेंगे उकाड़े के लिए। तो आज सारा दिन इतना खपखपा नहीं हुआ, पर एक कॉम्प्लिकेशन में फंस गए थे। असल में जो ट्रैक्टर हमने लिया है ना, ये ट्रैक्टर बिक चुका था, पार्टी उनके पास आ चुकी थी पेमेंट लेके,
और हमने उनको फ़ोन भी नहीं किया था कल आते हुए कि हम भी आ रहे हैं। बिल्कुल। तो बस वो मामला जो है ना कॉम्प्लिकेशन में चला गया। फिर हमने भी जिद लगा ली कि ट्रैक्टर हमने भी लेके जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात मुकद्दर में था तो वो ले लिया। दोस्तों ने उनको फ़ोन भी किए, काफ़ी लोग तो उनके पास आ गए दौड़ के, भाई ट्रैक्टर हमारे दोस्तों को दो। तो ये मोहब्बत है उन लोगों का भी, बहुत शुक्रिया प्यार का। तो हम पहुंच चुके हैं वापस पत्तों की और अभी जाएंगे उकाड़ा। और जो बात अहम करना चाहता हूँ कि कल सुबह फजर टाइम तांतलियाँ वाला जो थाना है उसमें सिटी थाने में तीन बंदों को हवालात के अंदर मार दिया गया। बड़े अफसोस वाली बात, हवालात के अंदर सीढ़ी लगा के उन्होंने, हवालात का जो हाथा था बाहर वाला सेन थाने का, उसके अंदर सीढ़ी लगा के बंदे उतरे हैं। तीनों के पास क्लैशन कोपें थी, तीनों ने फायरिंग की और हवालात के अंदर 3 बंदे जो सखेरा फैमिली के थे वो मार दिए गए हैं। उनकी दुश्मनी थी, पहले 5 कत्ल हुए, फिर ये 3 हुए और 8 कत्ल हो गए सखेरा और खल फैमिली के दरमियान। तो ये कत्लो गारत यार बड़ी बुरी चीज़ है। काबा तो मुझे जान से ज़्यादा प्यारा है, लेकिन एक बेगुनाह इंसानी जान का खून मुझे तुझसे भी ज़्यादा प्यारा है, हमारे नबी का फरमान है। तो बात करने का मकसद ये है कि उसके बाद 7 एरिया की FIR होती है और 302 और ये जो भी चीज़ें आगे उसकी ऐड होती हैं FIR में, पुलिस की मदय्यत में। अब सोचने वाली बात यह है कि 302 की FIR, चलो 7 एरिया तो पुलिस की मदय्यत, 302 की FIR होनी चाहिए जो कि उनके वारसान है, लीगल हेयर्स हैं, ना कि पुलिस की मदय्यत में। बहरहाल जब तक मैं समझता हूँ कि पुलिस का ये गठजोड़ होगा तो ये बंदे मर्डर हुए हैं। अदरवाइज़ अंदर जाके बंदों को क्लैशनकोव से फायरिंग करके मारना ये बहुत बड़ा जुल्म भी है और बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी भी है। और उसके बाद पुलिस की मदय्यत में पर्चा दर्ज होना, ज़ाहिर बात है पुलिस को मैनेज करके उन्होंने सारे मामला किए हों। तो इस तरह की चीज़ें, दुश्मनी को आगे बढ़ाना ये बड़ा ख़तरनाक साइन होता है। पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया अपने मामलात में स्टडी की तरफ, कंप्यूटर साइंस की तरफ, इस तरफ जा रही है और हम लोग वापस आ रहे हैं लड़ाई झगड़ों की तरफ, कत्लो गारत की तरफ, जो कि बहुत ख़तरनाक खेल है। तो अल्लाह पाक उनके वारसैन के लिए बेहतर करे, उनके जो भी मामला है अल्लाह पाक जो मरने वाले हैं उनको जन्नत में जगह दे और उनके वारसैन को इंसाफ दे। तो जो सिस्टम है ना, जो पुलिस का निज़ाम है वो अब्सोल्यूट करप्ट हो चुका है, अब्सोल्यूट। सो इन चीज़ों से थोड़ा बहुत इंसान को अवेयर रहना चाहिए और इन मामलात में पढ़ने से पहले इंसान को अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद अगला कोई इंस्टांस लेना चाहिए। तो एक दोस्त की तरफ अनाउंसमेंट थी राय रबनुआ साहब की, सेक्रेटरी बार उकाड़ा की, तो इसके लिए मिठाई ले रहे हैं, उसके घर चलते हैं। तो अभी जो हमने चीज़ ली थी ना ट्रैक्टर, वो हमारा हो गया ख़राब, तो हमने एक डेरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद उकाड़ा के लिए रवाना हो गए। हाफिज़ साहब की अनाउंसमेंट करवा के, हाफिज़ फात दोस्त है उसकी, और आज का जो व्लॉग है उसको यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आप दोस्तों के साथ हाज़िर होंगे। मुझे और खुरम को इजाज़त दीजिएगा।